नमस्कार दोस्तों, SNM अध्यात्म चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रजापति दक्ष और भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और वे सृष्टि संचालन में उनकी सहायता करते थे। उन्होंने देवी आदिशक्ति की तपस्या करके उनको अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान पाया था। तब देवी भगवती ने उनके यहाँ जन्म लिया और उनका नाम सती रखा गया। सती शुरू से ही शिव आराधना करती थी और शिव से ही विवाह की इच्छा थी, लेकिन राजा दक्ष को अपनी पुत्री का विवाह किसी सन्यासी और योगी से करना अस्वीकार था। वो सती के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचाते हैं। वे सभी देवी देवताओं को, राजाओं को आमंत्रित करते हैं, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं देते हैं। स्वयंवर में शिव को नहीं देखकर सती को अत्यंत दुख होता है। तब भगवान शिव सती की भक्ति एवं प्रेम के कारण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। सती वरमाला शिव के गले में डालती है। इस प्रकार राजा दक्ष को न चाहते हुए भी सती का विवाह भगवान शिव के साथ करना पड़ता है। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव सती को लेकर वापस कैलाश पर आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात भगवान ब्रह्मा जी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें देवगण उपस्थित होते हैं। इस यज्ञ में राजा दक्ष सबसे अंत में पहुंचते हैं। सभी देवगण उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव बैठे रहते हैं। इस पर राजा दक्ष इसे अपना अपमान समझते हैं और मन ही मन भगवान शिव से बदला लेने की सोचते हैं। इसके बाद प्रजापति दक्ष भी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। सभी देवगण को आमंत्रित किया जाता है, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब देवी सती को यह पता चलता है कि उनके पिता ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब वह भगवान शिव से वहां पर चलने का अनुरोध करती है। तब भगवान शिव बिना निमंत्रण के जाने के लिए मना कर देते हैं। इस पर सती कहती है कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि बिना निमंत्रण किसी आयोजन में जाना अपमान का कारण बनता है, लेकिन देवी सती ये सब नहीं मानती और वे पिता के यहाँ जाने का हठ करती हैं। इस पर भगवान शिव स्वयं तो वहाँ पर नहीं जाते, परंतु देवी सती को जाने की अनुमति दे देते हैं। वे नंदी आदि गणों को उनके साथ जाने का आदेश देते हैं। जब सती और यज्ञ में पहुँचती है तो प्रजापति दक्ष बिना निमंत्रणों के वहाँ आने पर उनका अपमान करते हैं। वे भगवान शिव के बारे में भी अपमानजनक बातें करते हैं। तब सती को यह ज्ञान होता है कि उन्होंने भगवान शिव की बात न मानकर कितनी बड़ी भूल की है। आत्मग्लानि व दक्ष के किए हुए अपमान के कारण वे अत्यंत दुखी हो जाती है और वे यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। जब यह बात भगवान शिव को पता चलती है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भरकर वे तांडव नृत्य करने लगते हैं। तांडव नृत्य करते करते वे अपनी जटा को उखाड़कर भूमि पर फेंकते हैं और उस जटा से भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव वीरभद्र को दक्ष का वध करने का आदेश दे देते हैं। तब वीरभद्र यज्ञ भूमि में पहुँचते हैं और वे दक्ष की सेना को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। यज्ञ में मौजूद लोगों के अंग भंग कर देते हैं। वीरभद्र का विकराल रूप देखकर सभी देवता वहां से भाग खड़े होते हैं और अंत में वीरभद्र प्रजापति दक्ष की गर्दन को काटकर उसे यज्ञ में फेंक देते हैं। वीरभद्र पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। यज्ञ का विध्वंस करने के बाद वीरभद्र वहां से चले जाते हैं। तब सभी देवगण भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। यह देख भगवान शिव शांत हो जाते हैं। देवता कहते हैं कि सृष्टि के कार्य सही तरीके से चलाने के लिए उन्हें प्रजापति की आवश्यकता है। वे भगवान शिव से इस समस्या का निवारण करने के लिए कहते हैं। इस पर भगवान शिव प्रजापति दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगा देते हैं और उसे जीवित कर देते हैं। उसके बाद वे देवी सती के मृत शरीर को उठाकर वापस कैलाश आ जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।